Hi guys, welcome to Legal Edge After College. मेरा नाम है अर्पिता and today we have a very special guest with us. Welcome Akansha and congratulations. आकांक्षा ने क्लैट पीजी क्रैक किया है वो भी with flying colors, right? Congratulations on your rank आकांक्षा. थैंक यू कैसा मैम। लग रहा है? मैम अच्छा लग रहा है बहुत। आई एम फीलिंग ग्रेट। आई थोड़ा हैव 60। रिलीव्ड फील हो रहा होगा रिजल्ट के बाद. यस मैम। बिल्कुल. एग्जाम से पहले इतनी एंजाइटी होती है, इतना डर लग रहा होता है, समझ ही नहीं आता. और आपका पेपर कितना भी अच्छा क्यों ना गया हो ना, आपको पता ही नहीं होता है कि एग्जाम अच्छा गया था. वो जी। शायद रिजल्ट के बाद ही पता चलता है कि नहीं नहीं ठीक ही गया था, इतना बुरा नहीं गया था जितना लग रहा था. हाँ। बट आई वाज नॉट सो टेंस्ड बिकॉज आई हैव गिवन नंबर ऑफ एग्जाम, सो इट वाज लाइक ओके। ये अच्छी बात है. एंड इसीलिए पता है कॉन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आप जितने ज्यादा एग्जाम्स देते रहते हो ना, उतनी ज्यादा फिर ये एंजाइटी कंट्रोल्ड रहती है. यस। एंड इस बार जो पेपर था, पेपर डिफिकल्ट नहीं था. जैसा कि मैं इट बार वाज बार लेंदी। हाँ इट वाज लेंदी। एग्जैक्टली exactly. कि वो लेंदी बहुत ज्यादा था लेकिन डिफिकल्ट नहीं था. क्वेश्चन का लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं था. जो भी even स्टूडेंट. i have even I have also not read the entire paper, because if anyone started reading the entire paper they cannot complete the paper. एग्जैक्टली. मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि मैं जो मतलब मैंने कॉन्सेप्ट देखा, टॉपिक देखा, मुझे लगा कि हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ा नहीं है, इसके बारे में मुझे नहीं पता, तो मुझे इसके में पैसेज रीड करना पड़ेगा, क्वेश्चंस रीड करने पड़ेंगे। लेकिन जो मैंने टॉपिक जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट का देखा, सीआरपीसी का देखा, कॉन्स्टिट्यूशन का देखा, मैंने कहा ये तो मुझे आता है, इसके तो क्वेश्चंस मैं देख के एलिमिनेशन से कर लूंगी। तो वो चीजें मैंने ऐसे ही कर दिया और इसीलिए मेरा पेपर ऑन टाइम 10 मिनट्स पहले ही खत्म हो गया। तो फिर मैंने रिवाइज कर लिया कि हाँ कौन से क्वेश्चंस मैंने बीच में छोड़े थे, कौन से नहीं किए थे, कौन से करने हैं all। ये चीज आई थिंक इसी एक चीज ने सबसे ज्यादा गेम चेंज किया है पूरे एग्जाम का. कि जो पर्सन, जो स्टूडेंट एग्जाम की लेंथ देख के ही डर गया, क्वेश्चन पेपर की लेंथ देख के ही डर गया, उससे क्वेश्चन पेपर फिर सॉल्व ही नहीं हुआ. तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं, मतलब उन्हें सब आता है. उन्हें सब आता है, उन्हें सब पढ़ा था, लेकिन बस वो शेयर लेंथ ऑफ द एग्जाम देख के इतना डर गए कि वो फिर क्वेश्चंस ही नहीं कर पाए पूरे पूरे. एंड I विच इज have व्हाई. I have also gone with a strategy that there will be 10 questions in each passage and I will give that much amount of time. And when I have seen the paper, I thought मैंने पेपर गलत देखा था क्या? ये ऐसे कैसे हो गया है? प्रीवियस ईयर में तो ऐसा नहीं था। मैंने कहा चलो अब जो भी है करते हैं। हाँ तो एग्जैक्टली exactly, कि जो स्ट्रैटेजी होती है वो एग्जैक्टली exactly ऐसे ही चेंज करनी पड़ती है. आपको तो हम्म। कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन थोड़ा कूल रह के, कंपोज रह के, आराम से अगर थोड़ा हैंडल करो चीजों को, स्ट्रैटेजी उसी पॉइंट पे बना लो. रादर देन कि पहले से सोच के जाओ कि नहीं मुझे यही करना है. जितना आप रिजिड रहते हो एग्जाम्स के बारे में, आई थिंक उतना ज्यादा डिफिकल्ट होता जाता है. तो थोड़ा एक अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना ही पड़ता है. एक पॉइंट ये भी होता है कि बच्चे मतलब मैंने देखा एस्पिरेंट्स ऐसा सोच के जाते हैं मुझे इतने अटेम्प्ट तो करने ही है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेपर के हिसाब से चीजें चेंज हो जाती है। ऐसा नहीं, मेरा भी यही थोड़ा मैंने देखा मेरे 96 अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो मैंने कहा यार कम से कम 100 तो करते ही हैं, तो 4-5 मेरे माइनस में चले गए। तो हाँ. वो सभी का होता है, अब तो किसी किसी को बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, मुझे इतना नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग का होता है कि कम अटेम्प्ट होते हैं। वो पेपर के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें अटेम्प्ट से कैसे करने हो, वो उसी टाइम डिसाइड कर सकते हैं, हम कभी पहले नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि हमारा एग्जाम ऐसा है कि कट ऑफ बहुत वेरी कर जाता है। एग्जैक्टली. सो कई स्टूडेंट्स, जब मैंने सुना कि उन्होंने, जो अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं, मैंने जब सुना कि उन्होंने 50 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तो मैं शॉक कि 50. तो आपको पता होना चाहिए कि 50 तक तो कट ऑफ कभी नहीं जाएगा. इतना हम्म। कम तो कभी नहीं जाएगा. हर साल कट ऑफ बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है. तो मतलब हम्म। आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट तो आपको पेपर के हिसाब से ही देखना चाहिए था. 50 हमेशा। क्वेश्चन इस पेपर में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ही कम अटेम्प्ट थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जिसके लिए आपको पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी. पैसेज पढ़ने की, वो एक्चुअली बच्चों से यही गलती हुई, वो हर पैसेज पढ़ने लगे। वो हम्म. शुरू शुरू में मुझे भी ऐसा लगा कि मेरा पेपर छूट जाएगा, क्योंकि जो शुरू के मतलब मेरा जो कोड था उसमें जो शुरू के क्वेश्चन थे वो टफ थे, हम्म. जिसमें मुझे हर पैसेज पढ़ना पड़ रहा था, एंड इट इज टेकिंग टाइम। मुझे हाँ. लग रहा था पेपर छूट जाएगा, लेकिन फिर जो बीच का पार्ट था दैट वाज इजी, इट हाँ. वाज यू कैन डू इट विदाउट रीडिंग द पैसेजेस। सो तब मुझे लगा कि हाँ हो जाएगा, अगर स्पीड सही रही तो। ये बिल्कुल ठीक है.
तो कैसे प्रिपरेशन करी, कैसे स्टार्ट किया? प्रीवियस ईयर पहले देखे या फिर पहले से पढ़ना शुरू कर दिया, फंडामेंटल्स पहले कंप्लीट कर लिए, उसके बाद फिर आगे किया? हाउ डिड यू प्रिपेयर? Basically, I was a judicial aspirant, so the basic knowledge of major core subjects, it was with me. So it was not a problem for me. I don't have to study from the very beginning. But the strategy and that concept of flat PG is different because the questions are on the passage wise and the case law based. So for that, I researched when I could not clear UP means. So I researched for that which will be the best coaching for qualifying CLAT PG 2024. I was determined that I have to clear that anyhow. So I researched very much. So I found that top rankers legal edge is best for CLAT PG, and their success rate is very good. So I Right. discussed with my parents and I opted for that and I started studying for that. But similarly, as I was depressed for my judiciary's exam, so I have gone for a job and currently I'm doing a job in Hyderabad. So, but I have not given up on this CLAT PG. Side by side, there's not so work pressure in my office. So in the office also, when sir is not there, I used to study. My colleagues used to see that she is doing something other, but I used to study when sir is not there. और So I ये used, तो एक अच्छी ही बात है, मतलब इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, आप उस yeah, टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप हाँ, जहाँ पे काम कर रहे हो वहां पे आप काम चोरी कर I रहे हो या don't, वहां का काम हाँ, बंद कर रहे हो, वो तो आप I कर ही don't रहे हो। like I हाँ। don't like sitting idle. So I do that all that. So I take my books there and generally the system is there. I open the top rankers website on one page, just like showing yes I am reading something, and on the there is no work. So on the other hand, I read the cases and all that. And sometimes when sir is not there for long duration, then I also give the exam. Hmm. ये एक्चुअली So अच्छी चीज है, क्योंकि पॉइंट यही है कि साथ में किसी भी चीज के साथ में अगर आप किसी चीज की प्रिपरेशन करते हो ना, तो डिफिकल्ट होता ही है, तो आपको इसी difficult तरह होता है से खुद के लिए टाइम because कहीं कहीं से निकाल के ही पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज बहुत because डिफिकल्ट हो जाता है। yes, because when I come to home I get tired and I have to talk to everyone with my family, friends, and all that, and I have to cook food and all that. All that mess up. So most of the time I get in office only. I used to study in home on Sunday and all that, हम्म। and daily basis 1 hour, 2 hour, whatever I get. But I don't take tension. I am not getting time and this and that. मैंने कहा अगर लिखा होगा तो हो जाएगा. सही बात है, और लिखा ही था। एंड हम्म, आकांक्षा से आज मैं बात कर रही थी, और आकांक्षा से बात करते हुए मुझे ये रियलाइज हुआ कि सिर्फ आकांक्षा ही नहीं, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज्ड थे, जुडिशरी कर रहे थे, और अब उन्होंने क्लैट पीजी देने का सोचा एंड दे गॉट गुड रैंक्स, एंड नाउ दे आर कंफ्यूज कि वो करे या ना करे। अब जुडिशरी की ही तैयारी कंटिन्यू करते रहे साथ में किसी छोटी मोटी चीज के साथ, या फिर वो अच्छा कॉलेज जो मिल रहा है वो कॉलेज लेके एक करियर को नया डायरेक्शन दे। तो अगर अगर आप व्यूअर्स में से भी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इस तरह परेशान है, तो लेट मी अश्योर यू कि किसी बहुत अच्छे कॉलेज से कोई बहुत अच्छी डिग्री आपके करियर को एक प्लस पॉइंट ही देती है, आपकी सीवी में वेटेज ही ऐड करती है। तो नेवर मिस ऑन दीज अपॉर्चुनिटी। आकांक्षा इज ऑल सेट फॉर एनएलएसआईयू और नालसार, जो भी अच्छा कॉलेज मिलता है। एंड इस तरह के कॉलेज से जब आप निकलते हो, तो आपकी इंडस्ट्री में वैल्यू अपने आप बढ़ती है। तब लोग भी चाहते हैं कि आप उनके साथ काम करो। तो वो जो जॉब के लिए आप डर रहे हो, घबरा रहे हो, इससे एक अच्छा डायरेक्शन ही मिलेगा आपके करियर को। तो इसीलिए नेवर मिस आउट ऑन दीज काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये चीज आकांक्षा मैं बिल्कुल फील कर सकती हूँ। ये मेरे साथ भी एग्जैक्टली हुआ था कि जब क्लैट मैंने दिया था, आई गॉट एनएलआईयू, एंड आई थॉट कि मैं कर ही नहीं पाऊंगी, पॉसिबल ही कैसे है, मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं तो जुडिशरी की तैयारी कर रही हूँ। एंड आई लेफ्ट एनएलआईयू एंड आई डिड माय एलएलएम फ्रॉम अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट। एंड नाउ this आई is the थिंक कि same. एग्जैक्टली नाउ आई थिंक कि मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट के साथ भी मेंस तो निकाला ही था ना, तो मैं थोड़ी हम्म, और मेहनत करती, थोड़ा और जगल कर लेती, तो मैं एनएलआईयू के साथ भी निकाल लेती। तो आई शुड नॉट हैव लेफ्ट अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, टॉप टॉप टियर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी,
This सिर्फ is a इस चीज के story. लिए। This is a story with me also. I have cleared CLAT today, but when in 2020 I was a pass out, हाँ। so my colleagues, my good well wishers suggested me go for LLM. There is a lockdown, you can do. But I was like, no, I am a judicial aspirant. I am preparing for judiciary. All these things are not for me. I will crack the judiciary. नहीं। So it was like that. But I want to say to every aspirant, whether he or she is a judicial aspirant or any aspirant, that don't just stick to one thing, because you never know. You don't know. Actually, no one knows this thing, that for what thing you are made, and what is better for you. Like I have also prepared for CLAT UG for 1 year drop. I could not get that. हम्म। But at that time, I was depressed. But when I got in a normal college, then I realized that I was not worth, I was not capable to get that college at that time. हम्म। Yeah. So slowly and gradually, I gained all these things, experiences, and all that. So you never know that what is your capabilities, what is good for you. Because मैंने जो एक नॉर्मल कॉलेज में जाके सीखा ना, वो शायद मैं क्लैट वाले कॉलेज में उस टाइम जाके नहीं सीख सकती थी। मुझे जितनी अपॉर्चुनिटीज वहां पे मिली, मुझे जितना रिकॉग्नाइज किया गया, मुझे जितना अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जैसे आप किसी बड़े कॉलेज में जाओ, अगर आप वहां पे थोड़े कम हो, तो जो आपसे बेटर है उसको अपॉर्चुनिटी पहले मिल जाती है, वो आपको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ। तो आप जहां भी जाते हो, अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से जाते हो, और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए जाते हो। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट इम्प्रूवमेंट। लाइफ इज ऑल अबाउट इम्प्रूवमेंट। एंड कितना अच्छा है ना, लाइफ हैज कम फुल सर्कल, कि क्लैट यूजी में कोई एनएलयू नहीं, एंड क्लैट पीजी में टॉप टियर एनएलयू। दिस इज चेंजिंग द लाइफ इन एवरी या एस्पेक्ट। तो कितना अच्छा चेंज है, कितनी इट शोज अच्छी दैट बात है। यू आर इम्प्रूविंग डे बाय डे। एग्जैक्टली। आपको एग्जैक्टली। वो चीज हो सकता है वो तब ना मिले जब आप चाहते हो, बट वो तब मिल जाएगी जब आप उसके लायक हो। बिल्कुल, क्या बात कहा है, वेरी गुड। तो बिल्कुल ठीक। सो आपकी प्रिपरेशन में हाउ डिड एलईएसी हेल्प? Legal Edge after college. यस। Legal Edge after college has helped me a lot, because without that, I was without any direction. Because it was a time that I have given my mains for UP Judiciary, and I was waiting for the results, positive results only. So that time I started preparing for CLAT PG, but on the basis of YouTube and all that. So I was going here, there, and not getting how to remember the cases, हाउ टू डू एंड ऑल दीज थिंग्स आई नो आई एम नॉट गेटिंग। मतलब मैंने जो उस टाइम पढ़ा ना, वो जो 1-2 महीने का समय था वेस्ट, कुछ भी नहीं था दिमाग में। लेकिन फिर जब एक सेटबैक लग गया, तब फिर हाँ डिटर्मिनेशन आ गया, यार ये तो करना ही है। तब फिर मुझे लगा कि हाँ एक सही पाथ होना जरूरी है। आई हैव टू इन्वेस्ट समवेयर। So then I told you that I opted for Legal Edge after college. Legal Edge after college का स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है। जो भी केसेस हैं उसमें क्या इश्यू है, क्या उसका रेशियो डिसेंडाई है, उसकी क्या एनालिसिस है, बहुत अच्छी। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको मतलब हैंडी है, आप उसको मतलब कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हो, इजिली रिमेम्बर कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि फैकल्टी बहुत ही अच्छी है, जो आपको मतलब अगर आप उसको पढ़ो ना भी, तो भी वो आपको वीडियो के माध्यम से इतना अच्छे तरीके से समझा देंगे। एक टाइम मेरे पास ऐसा आया, पहले तो मैं बैराक से पढ़ती थी, लैपटॉप से पढ़ती थी। फिर जब एक टाइम आया कि हाँ यार अब तो 1 ही 2 महीने बचे हैं, रोज टीचर कहते हैं नाउ दिस इज द टाइम यू शुड स्टार्ट रिवाइजिंग, मेरा कोर्स ही नहीं कंप्लीट हुआ था। सारे केसेस ही नहीं हुए थे मेरे। तो मैंने कहा यार ये तो रिवाइज करने को कह रहे हैं। मेरा तो केस ही नहीं कंप्लीट है। तब मैंने वीडियो देखना शुरू कर दिया, और मुझे ये रियलाइज हुआ कि काश मैंने शुरू से वीडियो देखा होता है, क्योंकि वीडियो से चीजें जनरली जल्दी रिमेम्बर होती है। ये बात मुझे देर में रियलाइज हुई, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, हमेशा ऑलवेज अगर आप सही ट्रैक पे जा रहे हो तो वीडियोस खुद भी पढ़ो, मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन वीडियोस देखने से चीजें जल्दी रिमेम्बर होती। कोई जैसे एक केस आपको समझा रहा है, जैसे साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसके फैक्ट्स आपको एक स्टोरी बता रहा है, तो वो आपको स्टोरी फिर वो जब एक बार बताएगा तो ठीक है, लेकिन जब वो दोबारा बताएगा ना, तो आपको याद आ जाएगा, हाँ 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 इस केस में तो यही था। तो वीडियोज आर ऑलवेज बेटर। जैसे आप कहते हैं ना बुक से पढ़ो, या कोई आपको सामने खड़े होकर पढ़ा दे, फर्क यही होता है, चीजें याद रहती है। तो ये चीजें, तो फिर लास्ट में मैंने यही किया, मैंने वो
रिवीजन सेशन थे पूरे 2022 के 2023 के रिवीजन वाले जितने थे, मैंने सारे वीडियोस देख डाले, एक भी नहीं छोड़ा है। ये अच्छा और किया। फिर मुझे एट दी एंड मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मुझे चीजें याद हो रही हैं। हाँ, वो भी जो भी वीडियो की वजह से, कि हाँ अब मुझे दोबारा कोई मैम उसको रिपीट करती थी तो मुझे याद आ जाता था कि हाँ हाँ इस केस में तो यही था। तो तो अपने स्टूडेंट्स को भी इट इनफैक्ट इतनी बार कहती हूँ कि लेक्चर्स देखना इतना इंपॉर्टेंट है, क्लासेस अटेंड करना इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुम एग्जाम में बैठे होगे ना, और जब तुम्हारे सामने वो इंडियन एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन आएगा, तो तुम्हें मेरी आवाज आएगी कानों के अंदर कि बेटा सही आंसर ये है, हमने पढ़ा तो था। याद हम्म, करो। बहुत बहुत रहता है ऐसे। आप जो बीच बीच में रेफर्ड केसेस, ओवर रूल्ड केसेस आते हैं, आपको कुछ याद नहीं रहता, आप मेन केस याद रख लो, ओवर रूल्ड और रेफर्ड क्या याद रहेगा। लेकिन जब कोई टीचर बोल देता है ना, हाँ हाँ देखो ये 4 केस लिखे हैं लेकिन इसमें से एक केस इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये रेफर्ड है, ये ओवर रूल्ड है, तो वो याद रहता है। इसमें डिसेंटिंग ओपिनियन बीवी नागरत्ना का था तो वो याद रहता है कि हाँ हाँ यही का। नहीं तो ऐसे आप हजार आप जो एक केस है इतना बड़ा है, उसमें इशू भी है, रेशियो डिसेंडाई भी है, इसमें क्वेश्चंस भी हैं, उसमें उसमें आप 4 चीजें पढ़ते हो, 2 चीज भूल जाते हो। बट बिल्कुल ठीक। किसी का एक वो जो रिकॉर्डेड होता है ना फॉर्म, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिमेम्बर करने के लिए, बिल्कुल एंड ठीक। इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। आकांक्षा, तुम्हारी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है, आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू इंस्पायर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि जो तुमने अपनी जर्नी करी है, फ्रॉम अ जुडिशरी एस्पिरेंट टू अ क्लैट पीजी टॉपर, ये जो जर्नी है, आई थिंक ये जर्नी बहुत सारे लोग अस्पायर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी चीज को लेके परेशान है कि क्या हम जुडिशरी की तैयारी साथ में नहीं कर सकते, क्या हम एलएलएम बाद में करें। तो उन सभी लोगों के लिए दिस इज सच अ मोटिवेटिंग स्टोरी। मैं एंड सबसे मैं सबसे यही कहना चाहूंगी, डोंट स्टिक टू वन थिंग, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट विल बी द टुमारो, एंड व्हेन इफ इट इज पॉजिटिव इट विल गिव यू अ वेरी गुड एज, बट इफ इट इज नेगेटिव देन थिंग्स डोंट गो वेल एट दैट टाइम। एंड तो प्लस ऐसा कुछ भी नहीं आपका तो होता। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अपने साथ में लोगों को देखा है, वो मतलब मैं उनके साथ मेंस लिखती थी, है वो भी मेरे साथ मेंस लिखते थे, वो एलएलएम करते थे, वो पीएचडी कर लेते थे, वो एलएलडी कर लेते थे। मैंने अपने साथ ट्रेन में लोगों को देखा है, अपने ही बराबर की लड़कियों को। फिर मुझे लगता था फिर मैं अब सोचती हूँ कि यार काश मैंने भी उसी टाइम कर लिया होता, बट ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कुछ ऐसा नहीं होता कि आप साथ में, हाँ एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूर जरूरत होती है। हाँ ये ऐसा कुछ नहीं है कि, क्योंकि आप एट दी एंड देखो जहां आप जाना चाहते हो वहीं जाओगे, उससे ज्यादा कहीं नहीं जाओगे हैं। आप अगर जज बनना चाहते हो तो आप एलएलबी कर लो, एलएलएम कर लो, एलएलडी कर लो, आप जज ही बन जाओगे, भले आप सब साथ में करो, है। लेकिन जो है अगर आप का फ्यूचर यहाँ पे तो वो बेटर है, हाँ लेकिन थोड़ा सा टाइम और ये जो एक मेंटल स्ट्रेस वो ज्यादा होता है अगर आप किसी एक चीज को करते हो। इट इसीलिए गिव्स यू अ हमेशा लॉट ऑफ प्लान बी मेंटल होना ही चाहिए, लेकिन प्लान बी भी कैजुअल नहीं होना चाहिए। प्लान बी में भी कैश। आपको अपना हार्ट एंड सोल पुट करना ही पड़ेगा। जितना एफर्ट्स आपके प्लान ए के लिए किया है, उतना आपको प्लान बी के लिए भी देना ही पड़ेगा। तभी यस। आप कहीं बहुत अच्छी जगह पहुंचोगे। अगर आप सभी चीजें एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करके बैठोगे, तो वो जुडिशरी की तो फील्ड ही ऐसी है विच इज सो अनप्रिडिक्टेबल कि तो कितने साल अनप्रिडिक्टेबल तक तो आपने, वैकेंसी नहीं आती। मैंने वही वही मैंने 2018 से प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। आई हैव जॉइंड द कोचिंग, आई वाज वेरी मोटिवेटेड दैट व्हेन आई एंटर्ड द कोचिंग आई विल बिकम अ जज, एंड द मोटिवेशन कंटिन्यूज, बट द थिंग इज दैट लाइफ इज नॉट कांस्टेंट, that in 2020 I cleared that LLB, then that corona came, हाँ everything, no vacancy and all. और तो उस समय पढ़ाई का प्रोसेस जो था, ऐसा कोई डिप्रेसिंग मोड नहीं था, बट एक वो कैजुअल हो गया था। हाँ उसमें राइट। मूवी भी चल रही है, उसमें ये भी चल रहा है, उसमें पढ़ाई भी कितनी ही कर ले पूरी दिन घर में बैठ के, तो एक वो जो कैजुअल मोड हो जाता है वो हो जाता है। फिर आपकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, है, जो अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। लोग कहते हैं कि ये मत करो वो मत करो, कुछ भी कर लो फैमिली को नहीं छोड़ दोगे ना आप अपनी। सही बात है। अगर आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपको उसको फेस करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। तो लाइफ इतना प्रिडिक्टेबल नहीं कि लोग कहते हैं लगे रहो लगे रहो, कब तक लगे रहोगे। अब तक आज लगे भी रहोगे। ऐसी बहुत आज भी ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनको समय नहीं दिया जाता पढ़ने का। हमारे पेरेंट्स ने तो बहुत सपोर्टिव रहे, हमको बहुत समय दिया, बहुत पैसा इन्वेस्ट किया हमारे लिए। आज भी कहते हैं कि जहां भी नीड होगी हम, तुम जो करना चाहो, बट हर समय हर किसी के लाइफ में वो सिचुएशन नहीं होती है।
सही सो बात हमें है। अपने सिचुएशंस के हिसाब से वो चीजें करनी चाहिए। और और हसल तो सब आपको करना एट ही चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं जाना चाहते हो, कहीं कुछ करना चाहते हो, तो मेहनत तो लगेगी। मेहनत से आप पीछे हट ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। मेहनत, मेहनत के मेहनत तो बिना तो कुछ लगेगी। नहीं है। बिल्कुल और ठीक। एट द एंड आप पहुंच जाते हो जहां आप पहुंचना चाहते जाना हो। चाहते हो। वो ये, सही बात भले है। रास्ते टेढ़े हो मेढ़े हो, लेकिन पहुंच जाते हो। पहुंच तो जब जाते मेरा हो। यूजी जब मेरा यूजी नहीं हुआ था तो मेरे जो मैंने कोचिंग करी थी आईएमएस की, तो वहां पे एक सर थे, ही वॉज वेरी मोटिवेटिंग, ही सेड मी दैट क्लैट तुम्हारा नहीं हुआ लेकिन तुम्हारी लाइफ थोड़ी ना खत्म हो गई है यार। एग्जैक्टली। रास्ता तुम्हारा तब सीधे होता, अब थोड़ा रास्ता तुम्हारा ऐसे 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 होगा, लेकिन तुम पहुंचोगी वही ना जहां तुम चाहती हो और जहां तुम्हारा डेस्टिनी लिखा है। बिल्कुल। So don't just hesitate or get afraid of that hustle. Life बिल्कुल is ठीक। like that only. लाइफ इज लाइक दैट। ठीक है। एनी टिप्स फॉर आवर व्यूअर्स जो क्लैट पीजी एग्जाम दे रहे हैं, या फिर जो जुडिशरी एस्पिरेंट है लेकिन अब सोच रहे हैं एलएलएम कर ले? जुडिशियल एस्पिरेंट्स लिए तो मैंने बहुत दे दिया। देखिए, जुडिशरी बहुत ही अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। हाँ, मैंने तो अपना दे दिया, मुझे जितना देना था। हाँ, लेकिन ऑल द बेस्ट फॉर ऑल जुडिशियल एस्पिरेंट्स, बने वो अच्छी बात है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए कि अनसर्टेनिटी बहुत है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, it gives you hope also, depression also, and state wise vacancy, reservation, everything is there. यू शुड ऑल लाइक, देखिए जुडिशरी है या कोई भी स्टेजेस वाले एग्जाम है, यूपीएससी है, पीएससी है एंड ऑल दैट, जो भी स्टेजेस वाले एग्जाम है ना, उसमें प्लान बी जरूर होना चाहिए। आपको हमेशा एक ही तरफ नहीं देखना चाहिए, हाँ यही देखना है, क्योंकि कभी अगर इन केस मान लीजिए आपका, हाँ, आप अपना 100% दे रहे हो, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर आप फिर कहाँ जाओगे? फिर आप अपना प्लान भी कुछ तो देखोगे ना। ऐसा तो नहीं इतना पढ़ने के बाद आप बैठ जाओगे। लाइफ ऐसे तो नहीं होती ना। तो साइड में रख दीजिए कि हाँ अभी इतना नहीं है, लेकिन हाँ अगर होगा तो जरूर इसमें मूव ऑन करना है, बैठ नहीं जाना है चीजों को लेके। बिल्कुल तो ठीक। मतलब चलो। ये सब चीजें हैं। और फ्लैट पीजी के लिए यही है मेरे हिसाब से, तो लीगल है, जब आपका कॉलेज बेस्ट है, टॉप रैंकर्स। तो आप उसको अगर आप फॉलो करते हैं, वीडियोस देखिए, उनके पीडीएफ से पढ़िए, स्टडी मटेरियल अच्छा है, फैकल्टीज अच्छी है, कोऑपरेटिंग है, आपको मैसेज पे या फिर कोई भी आपकी क्वेरीज होती हैं, ग्रीवेंसेस होते हैं, पूरी तरीके से वो रिप्लाई करते हैं, आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू इट वाज अ सो प्लेजर मच। फॉर मी। इट वाज अ प्लेजर फॉर अस, एंड दिस हैज बीन सच एन एनलाइटनिंग इंटरव्यू। क्योंकि वही जैसा मैं बता रही हूँ ना, कि ये चीज मैंने फेस की, ये चीज आकांक्षा ने फेस की, एंड आई नो कि व्यूअर्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसी इसी डायरेक्शन में सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप ये वाला जो इंटरव्यू था, ये पर्टिकुलरली उन उन व्यूअर्स को हेल्प करेगा टू नेविगेट देयर करियर पाथ अहेड। सो थैंक यू सो मच फॉर। एंड वन हाँ हाँ थिंग हाँ। मोर, प्लीज प्लीज। डोंट गेट ऑफेंड एनी जुडिशियल एस्पिरेंट। नहीं, ऑफेंड ऑफेंड आई आई एम डोंट थिंक। हाँ एग्जैक्टली, आई डोंट थिंक नॉट कोई भी ऑफेंड होगा, I am ये not बस। diverting anyone from their path. I am telling the reality of life. So for some people, the path is very clear and straightforward. They get the things in one run also, but not for everyone. नॉट फॉर So I'm एवरीवन। just saying. एग्जैक्टली। तो आई डोंट थिंक इस चीज से कोई भी ऑफेंड मुझे नहीं लगता होगा ज्यादा। समझदारी इसी में है कि आप चीजों को उस तरह से लो जिस तरह से वो इंटेंडेड है। तो जी। टेक इट एज अ पीस ऑफ एडवाइस और लीव इट। बट बात तो ये है कि एवरीवन शुड हैव अ प्लान बी। चलो। So thank you so much for speaking to us, and Thank you. congratulations. We hope all the you deserve all the best things in life. सब कुछ अच्छा अच्छा हो अब आगे। Thank चलो। you, ma'am. Thank you, Akansha. Have a good day.